कोई भी बुरी प्रथा या धारणा समाज से एकदम से खत्म नहीं होती। ये जड़ें इतनी मजबूत होती हैं जिन्हें पूरी तरह खत्म होने में युग लग जाते हैं। इनमें से कई प्रथा या धारणाएं खुद मनुष्य की निर्मित होती हैं, जो मनुष्य ने ही मनुष्य के नाश के लिए बनाई हुई है। समाज में रहने वाले अधिकतर लोग इन्हीं के साथ जी लेते हैं और कुछ इनका विरोध करके क्रांति लाते हैं। ऐसी कई कुप्रथाएं जिनके विरुद्ध क्रांति हुई है। कुछ असामान्य बुद्धिजीवी धरातल पर जन्म लेकर ऐसी प्रथा और कृतियों पर आवाज उठाते हैं और अपने अथक प्रयास से ऐसी कुप्रथाएं बंद करवा देते हैं। लेकिन क्या ऐसी कुरीति और प्रथाएं पूर्ण रूप से नष्ट होती हैं? दोस्तों, आज भी हम कितने ही प्रगतिशील हैं, फिर भी भारत जैसे सांस्कृतिक देश में ऐसी प्रथाएं पूर्णतया नष्ट नहीं होती, जिन प्रथाओं को नष्ट होने नहीं दिया जाता। आज एक ऐसी ही कुरीति और अमानवीय धारणा के ऊपर हम एक कहानी सुनेंगे, जो महापुरुष सत्य वचनों से सामाजिक बदलाव लाते हैं। उन्हीं पर प्रकाश डालने वाली यह कथा बुद्ध के सराहनीय विचारों की यह ज्योति आशा करते हैं कि सभी में पनपे। एक बार वैशाली के बाहर जाते धम्म प्रचार के लिए जाते हुए गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, क्या तुम मुझे इस कुएं से पानी निकाल कर दोगी? मुझे बहुत प्यास लगी है और संभवतः तुम खुद भी थकी हुई लग रही हो, इसलिए स्वयं भी पानी पियो। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ सहमी हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। एक तो पहले ही मुझे इस बात का दंड भुगतना पड़ रहा है। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकलकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूं। यह जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहां तक पहुंची थी। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, आप किस अनुमान से इस कन्या को कह रहे हैं? इसमें तो कई ऐसे गुण हैं जो शायद किसी सामान्य इंसान में ना हो। आपने इसकी कला को सराहा, इसे बख्शीश दिया, फिर यह क्या बात हुई जो किसी के कहने पर आपने इसे अछूत कहकर दंडप्राय घोषित किया? यह कन्या अछूत कैसे हुई? क्या आप अछूत का अर्थ बताएंगे? अछूत किसे कहा जाता है? यद्यपि जो व्यक्ति अवगुणों से भरा हो, अज्ञानी हो, दुराचारी हो, क्रोधी हो, मेरे अभिप्राय से वही अछूत हैं। यह कन्या अछूत नहीं है, आप अछूत हैं। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। राजा बोला, महाराज, यह रीति है जो सदियों से चली आ रही है। अपने जन्म गोत्र अनुसार ये अछूत है, जिसे यह सब वर्ज्य है। उस पर बुद्ध बोले, गोत्र, जन्म, कुल, यह सब कर्म निश्चित करते हैं राजन, और कर्म यह कहते हैं कि अछूत यह कन्या नहीं, आप हो, जो एक मनुष्य के ऊपर अन्याय करके उसे अपने जीने के अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। तथागत बुद्ध के शब्दों से वह राजा लज्जित ही हो सकते थे। राजा ने सहृदय से माफी मांगी और अपनी इस सोच को बदलने का निश्चय किया। यह कहानी बुद्ध के विचारों का वह रूप है जो सभी मानवों को एक ही सूत्र में देखता है। बुद्ध वो थे जिन्होंने जीवन की सच्ची और समर्पक व्याख्या बताई है। आशा करते हैं यह प्रेरक विचार आप भी हमेशा अपने आप में प्रज्वलित रखें। बुद्धम नमामि।